shared by vast majority of members of a group or society. It must be shared by the vast majority of members of a group or society. Then, second point, it must be passed on from generation to generation. It must be passed on from generation to generation. Third, it must shape behavior and perception. It must shape behavior and perception. हो गया? Now, cultural iceberg. Next topic is cultural iceberg. कल्चरल आइसबर्ग मतलब क्या? देखिए, जैसे आइसबर्ग क्या होता है, एक पार्ट होता है ऊपर, बाकी पार्ट होता है पानी के नीचे. टाइटैनिक सुने होंगे, सारे लोग जानते होंगे स्टोरी, कैसे आइसबर्ग यहाँ से टकरा करके टाइटैनिक डूब चुकी थी, है ना. तो आइसबर्ग क्या है, जो हम लोग ऊपर की सतह है वो तो हम देख पाते हैं, लेकिन नीचे वाली जो सतह है वो हम देख नहीं पाते. ठीक है. तो सेम वे कल्चरल आइसबर्ग इसीलिए बोला जाता है क्योंकि कुछ कल्चर होता है जो ऑब्जर्वेबल है, जो हम लोग देख सकते हैं. लाइक जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल कोई सिंबल, राइट, कोई प्रैक्टिस. जैसे हर कल्चर में अलग अलग शादी का कल्चर है, ठीक है, वो सब चीज दिख रहा है ना हम लोगों को. कोई सिंबल हम लोग करते हैं हाई करने का, थम्स अप का, ठीक है. तो किसी कल्चर में थम्स अप इज गुड, किसी कल्चर में है कि भाई ठेंगा दिखा रहा है. यस और नो? तो अलग अलग मीनिंग है अलग अलग कल्चर में. तो वही बात हो रही है कि आइसबर्ग, आपका जो कल्चरल आइसबर्ग है, समथिंग इज ऑब्जर्वेबल, समथिंग इज नॉट ऑब्जर्वेबल. ठीक है. तो वो लिखिए कल्चरल आइसबर्ग में ऑब्जर्वेबल एलिमेंट ऑफ कल्चर. ऑब्जर्वेबल एलिमेंट ऑफ कल्चर. ऑब्जर्वेबल एलिमेंट ऑफ कल्चर. उसमें ऑब्जर्वेबल में लिखिए प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, लैंग्वेज, सिंबल. मैम ब्रैकेट में? नहीं, ऑब्जर्वेबल में पॉइंट वाइज ही लिखिए. नंबर 1 इज प्रैक्टिस, नंबर 2 इज लैंग्वेज, नंबर 3 इज आपका सिंबल. और आपका नॉट ऑब्जर्वेबल में लिखिए नॉर्म्स, वैल्यू, मैम ऑब्जर्वेबल में क्या क्या है? प्रैक्टिसेस, नंबर 2 लैंग्वेज, नंबर 3 सिंबल्स. हो गया? और नॉट ऑब्जर्वेबल में मैंने बताया नॉर्म्स, वैल्यूज, असम्पशन. नॉर्म्स, वैल्यू, असम्पशन. नॉर्म्स, वैल्यू, असम्पशन. फिर टर्म्स ऑफ कल्चर. नेक्स्ट पॉइंट इज टर्म्स ऑफ कल्चर. उसमें नंबर 1 इज शेयर्ड असम्पशन. शेयर्ड असम्पशन. shared assumption. Shared assumptions are thoughts. Shared assumptions are thoughts and feeling. Shared assumption are the thoughts and feelings that members of a culture take for granted, and believe to be true. Number 2, values and norms.
वैल्यूज एंड नॉर्म्स। तो वैल्यूज एंड नॉर्म्स क्या है? वैल्यू क्या सही है क्या गलत है। नॉर्म्स इज व्हाट? एनी गाइडलाइन, एनी रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, तो नॉर्म्स, वैल्यू एंड नॉर्म्स का लिखिए। वैल्यू आर द बेसिक बिलीव्स। मैम ये वैल्यू, टर्म्स ऑफ कल्चर का सेकंड पॉइंट है। हाँ, फर्स्ट है शेयर्ड assumption, second one is values and norms. Values are the basic beliefs people hold that specify general preference. बस इतने ही लोगों का अटेंडेंस बना है, बाकी का कोई काम नहीं है तो आप लीव कर सकते हैं। रोल नंबर 5, 86, 24, 58, 52, 29, 75, 61, 5, 7, 2, 19, 24, 77, 29 और 4। बाकी लोग लीव कर जाइए। मैम 51 भी है। मैम 51 रोल नंबर 3 भी तो है। रोल नंबर 9 भी। मैम 45। रोल नंबर रोल नंबर 3। तो 9 तो मैंने कहा ही, 9 तो कहा ही मैंने। और कौन 3 किधर है? मैम रोल नंबर 51 मेरा कंटिन्यूअसली ऑन है मैम कैमरा। 351, हाँ 51 तो बताया मैंने ऋतिक। अब मतलब 3 का भी ऑन है। मैम 19 19 में ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, तो बाकी लोग चले जाइए। ओके, values are the basic beliefs people hold that specify general preferences and behavior. General preference and behavior. And define what is right and wrong. And define what is right and wrong. Full stop. Cultural values are reflected. Cultural values are reflected. मैम पैराग्राफ चेंज है इसी में। इसी में है। मैम प्रेफरेंस एंड बिहेवियर के बाद एक बार बोलिए। Values are the basic belief people hold that specify general preference and behaviors and define what is right and wrong. And define what is right and wrong. Full stop. Cultural values are reflected in. Cultural values are reflected in a society's morals. Comma, customs and established practices. ठीक है, ये आप लिखे हैं वैल्यू। अब नेक्स्ट लिखिए नॉर्म्स। Norms are rules that govern behavior. Norms are rules that govern behaviors of group of people. Norms are rules that govern behavior of groups of people. Next is symbols. Symbols. A symbol is any visible. A symbol is any visible object. A symbol is any visible object, comma, act or event that conveys meaning to others. That conveys meaning to others. A symbol is any visible object, comma, act or event that conveys meaning to others. सिंबल में आपका ड्रेस कोड वगैरह भी आ जाएगा। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, जैसे ड्रेस, ऑफिस लेआउट, स्लोगन,
ceremonies. ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज. लैंग्वेज. Language is a shared system of vocal sound. Language is a shared system of vocal sound. Comma, written signs and or gestures. रिटन के बाद Language is the shared system of vocal sound, comma, written signs and or gestures used to convey meaning among members of the nature. मैम जेस्चर्स के बाद Used to convey meaning, used to convey meanings among members of the culture. ठीक है. Next one is practice. Practices are observable cultural. Practices are observable cultural customs. Practices are observable cultural customs, such as taboos. Taboos and ceremony. ठीक है. नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, taboos ये क्या है? बहुत टैबूज काफी कॉमनली यूज टर्म है. जैसे कल्चर टू कल्चर चला आ रहा है, बहुत अरसों से चला आ रहा है. कल्चरल टैबूज उसको कहते हैं हम लोग. ये कोई चीज है, कोई सिस्टम है जो अरसा से आप चलता आ रहा है, वो बस आगे बढ़ता चला जा रहा है, उसका कोई मीनिंग नहीं है. ठीक है, या मीनिंग नहीं है बोलना गलत होगा, क्योंकि कल्चर है तो सही ही होता है जनरली. ठीक है, तो कल्चर है तो हम लोग को आगे बढ़ाना है, तो उसी को हम लोग टैबूज बोलते हैं. ठीक है. अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, जिससे जहां से क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से लिखिएगा. क्वेश्चन आएगा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर से, तो व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स. तो हम लोग को टाइप्स ही लिखना है. तो बेसिकली आपका 4 टाइप होता है ऑर्गेनाइजेशनल. ये टाइप ऑफ कल्चर लिखेंगे, टॉपिक टाइप ऑफ कल्चर लिखेंगे. और इसका कुछ भी पार्ट छूटना नहीं चाहिए, इसलिए अच्छे से लिखिए. The basic type of organizational culture are, the basic type of organizational culture are, number 1, bureaucratic. Bureaucratic सबसे पहला कल्चर होता है आपका ब्यूरोक्रेटिक. याद रखिए, ये कल्चर हम ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो पहला है ब्यूरोक्रेटिक. सेकेंड वन इज क्लैन, CLAN, क्लैन. ब्यूरोक्रेटिक का सब लोग स्पेलिंग सही लिखे होंगे, आई सपोज. BUREAUCRATIC, ब्यूरोक्रेटिक. सेकेंड वन इज क्लैन. थर्ड वन इज मार्केट. फोर्थ वन इज इंटरप्रेन्योरल, ENTREPRENEURIAL. हर्ष क्लास में है क्या? नया बच्चा जो हर्ष है. Is not there? Okay, write down bureaucratic culture. मैम थर्ड क्या बोलिए? पहला था ब्यूरोक्रेटिक, मार्केट. फर्स्ट था क्लैन, थर्ड था सॉरी क्या बताया मैंने? ब्यूरोक्रेटिक, क्लैन, मार्केट, इंटरप्रेन्योर. ठीक है. अब ब्यूरोक्रेटिक नाम ही बता रहा है, जैसे आपका गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड ऑल जो होता है. ठीक है, उसमें क्या है कि एक रूल्स एंड रेगुलेशन है जो अरसा से चलता आ रहा है, एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है. ठीक है, और वही स्टैंडर्ड चलता आ रहा है. तो जैसे आप मान लीजिए मैकडोनल्ड एंड ऑल, ये सब क्या, ये लोग स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं ना. जहां पे जाइए उसका सेम आउटलेट होता है, राइट. आप टेस्ट में भी हार्डली कोई फर्क देखेंगे, चाहे आप कोई भी किसी भी जगह जाइए, मैकडोनल्ड के कोई भी सेंटर पे जाइए, टेस्ट में भी आप हार्डली डिफरेंस पाएंगे.
ठीक है, तो ब्यूरोक्रेटिक कल्चर मतलब क्या, मेरा एक फिक्स नियम कानून है, उसको आपको फॉलो करना है, उसमें आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। अंडरस्टूड? तो राइट डाउन, इन दिस टाइप ऑफ कल्चर, in this type of culture, the behavior of employees is governed by, in this type of culture, the behavior of employees is governed by formal rules and standard operating procedure. In this type of culture, the behavior of employee is governed by formal rules and standard operating procedure. Second, such a culture perpetuates stability. Such a culture perpetuates stability. Third bullet point, organization with bureaucratic culture tend to produce. Ma'am, third all of it repeat. Organization with bureaucratic culture tend to produce standardized goods and services. एग्जाम्पल में ये लिख लीजिए आप, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज हो गया, फास्ट फूड एस्टेब्लिशमेंट हो गया, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है। स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। मैम एग्जांपल क्या बताएं? एग्जांपल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज कॉमा फास्ट फूड एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, ये हो गया ब्यूरोक्रेटिक कल्चर। समझने में कोई दिक्कत? एक एस्टैब्लिश क्या क्या है, एकदम सिंपल है, एक आपका फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन बना हुआ है, वो आपको फॉलो करना है। इससे फायदा क्या होता है, एक प्रॉपर आपका स्टेबिलिटी होता है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सब लोग एक तरीके से फिक्स है कि भाई अपना दिमाग लगाना नहीं है, यही रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है। मैकडोनल्ड हो गया, और आपका और भी एग्जाम्पल अगर आप ले लें, और कौन कौन सा फास्ट फूड सेंटर है? डोमिनोज है। तो आप कोई भी आउटलेट पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे क्या होता है, सेम टेस्ट है, तो उन लोगों को ट्रेनिंग भी सेम तरीके से दिया जाता है, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड है ना, वो स्टैंडर्ड गुड्स एंड सर्विसेज का क्या मतलब हुआ कि एक स्टैंडर्ड है, उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करना है और हर जगह फॉलो करना है, ठीक है। ये हो गया आपका ब्यूरोक्रेटिक। अब आ जाइए, सेकेंड वन इज क्लैन कल्चर। इन अ क्लैन कल्चर, CLAN, clan, in a clan culture, the behavior of individuals are shaped by tradition. In a clan culture, the behavior of individuals are shaped by tradition. In a clan culture, the behavior of individuals are shaped by tradition, comma, loyalty, comma, personal commitment, comma, extensive socialization, and commitment के बाद extensive socialization and self management. हो गया। सेकेंड पॉइंट, a clan culture achieve unity. A clan culture achieve unity through socialization. Through socialization. A clan culture achieve unity through socialization. Third, long-term employees serve as mentors. Long-term employee serves as mentors. Fourth, members are aware. Members are aware. Ma'am, long-term employees serve as. Long-term employees serves as mentors. मतलब वो as a guidance provide करते हैं, वो mentor हैं, वही गाइड करेंगे अपने नए एम्प्लॉइज को, अपने जूनियर्स को,
Means ठीक है, ma'am leader. हाँ ऑब्वियसली लीडर यहाँ पे, लेकिन क्लैन में कहा जा रहा है जो लॉन्ग टर्म जो सर्व कर रहे हैं, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय से हैं। जैसे अगर सिमेज की बात करें तो एक है जब जब से सिमेज फॉर्म हुआ तब से सर्टेन एम्प्लॉइज हैं, तो दे आर लॉयल, और वो आने वाले और आगे जितने भी लोग आ रहे हैं उनको वही सेम कल्चर पास ऑन कर रहे हैं, उनको वो गाइड कर रहे हैं कि हाँ यहाँ का क्या कल्चर है। तो यहाँ क्लैन कल्चर बेसिकली डिपेंड करता है एम्प्लॉइज पे, जो लॉन्ग टर्म सर्विंग एम्प्लॉय है उनके ऊपर, ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक में क्या था, रूल्स एंड रेगुलेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन ही जो बना रखी है उसको आपको फॉलो करना है। लेकिन क्लैन कल्चर में क्या है कि जो लंबे अरसे से जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो एक सर्टेन ट्रेडिशन पास ऑन करते हैं, वो अपने जूनियर्स को गाइड करते हैं, वो अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताते हैं, यहाँ ऐसा चलता है, यहाँ ये करिए तो ये ज्यादा फायदा होगा, आपके लिए फायदा होगा, ठीक है। तो क्लैन कल्चर में यहाँ एम्प्लॉय पास ऑन करते हैं, जो पुराने एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, समझ आया। मैम लॉन्ग टर्म के बाद वाला कोई पॉइंट बोलिए। लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयज सर्व्स एज मेंटोर। मेंटर्स, यस। नेक्स्ट, members are aware of the organization's history. Members are aware of the organization's history. Members are aware of the organization's history and have an understanding of the expected manner of conduct and organization. Ma'am, have understanding of The expected manner of conduct and organizational style. हो गया, ये हो गया आपका क्लैन कल्चर। एक और लाइन लिख लीजिए, मेंबर्स शेयर फीलिंग ऑफ प्राइड। लास्ट लाइन, मेंबर्स शेयर फीलिंग्स ऑफ प्राइड इन मेंबरशिप। इसका ये मतलब point का क्या मतलब हुआ मैम? मेंबर्स अपना अचीवमेंट वो शेयर करते हैं, मीनिंग तो मैं बता ही चुकी हूँ कि अपना अचीवमेंट यहाँ पे शेयर करते हैं। आपने लिखा मेंबर्स शेयर फीलिंग ऑफ प्राइड इन मेंबरशिप, यानी इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम कनेक्ट होकर के कितना अच्छा मूवमेंट हम लोग इंजॉय किए हैं, अपना अचीवमेंट वो शेयर करते हैं, ठीक है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट वन इज मार्केट कल्चर। मार्केट कल्चर, अब यहाँ नाम ही बता रहा है मार्केट कल्चर। मार्केट कल्चर मतलब अगर आप मार्केट में टिक गए तो यू आर गुड, अगर मार्केट में आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं यू आर आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये होता है आपका मार्केट कल्चर। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, इन द मार्केट कल्चर the values and norms reflect the significance of achieving. In a market culture, the values and norms reflect the significance of achieving measurable and demanding goals. Mainly in a market culture, the values and norms reflect the significance of achieving measurable and demanding goals, mainly concerning those that are financial and market based. फाइनेंशियल एंड Market based,
Next, companies with a market culture. Companies with a market culture tend to focus on sales growth, profitability, market share. फिर से रिपीट कर रही हूँ. Companies with a market culture tend to focus on sales growth, profitability, market share. Market share क्या होता है? प्रॉफिटेबिलिटी, सेल्स ग्रोथ तो चलो ठीक है, सिंपल टर्म है आपका. मार्केट शेयर का मतलब क्या है? अभिनव, यस मैम. व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट शेयर? मैम पब्लिक कंपनी का जो शेयर मार्केट है. मार्केट चलो, शेयर कहने, यहाँ पे हम investor to लोग buyer. फाइनेंस नहीं पढ़ रहे हैं. मार्केट शेयर कहने का मतलब कि मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट है, आपको आपके प्रोडक्ट को खरीदने वाले कितने हैं. लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास मैगी भी है मार्केट में और आपके पास ये भी है, ठीक है, लेकिन मार्केट शेयर यानी खरीदने वाले लोग ज्यादा कौन से प्रोडक्ट के हैं, मैगी के या फिर येपी के? मैगी के, यानी मार्केट शेयर मैगी का ज्यादा हुआ, राइट. तो मार्केट कल्चर में हम ये चीज स्पेसिफाई करते हैं कि मार्केट शेयर आपका कितना है, प्रॉफिटेबिलिटी आपका कितना है, सेल्स ग्रोथ यानी आगे फ्यूचर में ग्रोथ की चांसेस कितनी है. डिमांडिंग ऑफ प्रोडक्ट, हाँ? प्रोडक्ट का जो डिमांड है मार्केट में. हाँ, ठीक है, आगे बढ़िए. नेक्स्ट पॉइंट, इन अ मार्केट कल्चर द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स. अच्छा, आप लोगों का ग्रुप का बहुत कम नाम आया, 3 ही ग्रुप बना है, क्यों? प्रत्येक का मैसेज आया है सिर्फ 3 ही ग्रुप का, बाकी का कहाँ है? टुडे इज लास्ट डे. मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपका एक ही मार्क क्यू हुआ है, अभी मार्क क्यू लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो जितना जल्दी हो, जितना जल्दी किया, आज आपके लिए लास्ट डेट है. आज सारे लोगों का ग्रुप का मैसेज प्रत्येक के पास आप सेंड करिए और प्रत्येक कंपाइल करके मुझे सेंड करें. अभी तक सिर्फ 3 ग्रुप का मैसेज आया है, मतलब वो जो भेजा है, प्रत्येक जो भेजा है. तो जितने लोग भेजे हैं वेल एंड गुड, जो लोग नहीं भेजे हैं भेजिए, क्योंकि ये आपका मार्क क्यू का मार्क्स में जाएगा, ठीक है. चलिए, थर्ड पॉइंट बता रही थी ना. इन अ मार्केट कल्चर द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड द ऑर्गेनाइजेशन is contractual. In a market culture, the relationship between individual and the organization is contractual. What do you mean by contractual? कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है आप प्रायर ही पहले अग्री करते हैं, उसके बाद आप एंटर करते हैं, काम शुरू होता है ना. कॉन्ट्रैक्चुअल मतलब क्या हुआ कि पहले हम कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हैं, बाद में काम शुरू हो रहा है. तो वही बात हो रही है कि आपके मार्केट कल्चर में रिलेशनशिप इंडिविजुअल का और ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, यानी एम्प्लॉय का और आपके ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्ट्रैक्चुअल होता है कि भाई इतना परफॉर्म करके दोगे तब तो तुम ऑर्गेनाइजेशन में रहोगे. अगर इतना परफॉर्म नहीं कर पाई और इतने महीने तक नहीं कर पाए तो आई विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू, ठीक है, या मैं आपको और आगे झेल नहीं पाऊंगा. ये सब कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप का मतलब, ठीक है. नेक्स्ट, इंडिविजुअल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर their performance. Individuals are responsible for their performance, whereas the organization promises specific rewards for levels of performance. Where is your Individuals are responsible for their performance, whereas the organization promises specific reward for level of performance. समझ आया कि एक तो इंडिविजुअल खुद अपने परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ऑर्गेनाइजेशन सर्टेन रिवॉर्ड देती है अगर आप स्पेसिफिक टारगेट अचीव कर लेते हैं तो,
ठीक है, इंसेंटिव के फॉर्म में या प्रमोशन के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, या गिफ्ट देके। बहुत ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, सर्टेन टारगेट अगर आप पूरा किए तो समझिए कि ऑलमोस्ट घर का सारा चीज, अगर आप अच्छे परफॉर्मर हैं, सेल्स में जनरली होता है ऐसा कि अगर आप मान लीजिए मंथली टारगेट, इंश्योरेंस कंपनी स्पेशली और स्पेसिफाई करूं अगर मैं तो, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी लोग क्या करती है, अगर मान लीजिए 1 लाख का टारगेट है, हर महीने आप 1 लाख से ज्यादा अचीव कर रहे हैं, एक महीने अचीव करें तो पता चला आपको अगर 1 लाख टारगेट है, 1 लाख अचीव किए तो आपको मान लीजिए मिक्सी दे दी गिफ्ट। अब 1 लाख टारगेट है, आप 2 लाख अचीव कर लिए तो क्या पता आपका ओवन गिफ्ट कर दे। 2 लाख से ज्यादा मान लीजिए आप 3 लाख कर दिए, क्या पता फ्रिज आपको ऑफर कर दे। ठीक है, तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, आपको रिवॉर्ड करती है आपके परफॉर्मेंस के बेसिस। ठीक है, क्योंकि कहाँ 1 लाख का टारगेट, कहाँ आप 3 लाख करके बैठे हैं, तो उस अकॉर्डिंग आपको रिवॉर्ड भी देती है। फाइन, नेक्स्ट, मैनेजर्स आर नॉट, मैनेजर्स आर स्पेसिफिक रिवार्ड फॉर के बाद स्पेसिफिक रिवॉर्ड्स फॉर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। जैसा आपका परफॉर्मेंस का लेवल होगा उसके अकॉर्डिंग आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए सामान नहीं देती है तो इंसेंटिव मॉनेटरी बेनिफिट भी देती है। लाइक 1 लाख अगर आप कर रहे हैं तो 10% आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, अगर आप 2 लाख कर रहे हैं तो 20%, 3 लाख कर रहे हैं तो 30%। तो किसी भी फॉर्म में आपका लेवल अलग अलग हुआ ना, हर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस का अलग अलग स्पेसिफिक का आपका रिवॉर्ड है। नेक्स्ट, मैनेजर्स आर नॉट जज ऑन देयर effectiveness. Managers are not judged on their effectiveness as role models or mentors. बहुत लोग मेंटर बोलने की गलती करते हैं, मेंटोर ही होता है। ठीक है, मेंटोर्स, बट ऑन मंथली, या प्रोनाउंसिएशन के बारे में थोड़ा ब्रिटिश इंग्लिश या ये सब में थोड़ा बहुत वेरिफिकेशन होता है, बट जनरली हम लोग मेंटोर्स ही बोलते हैं। ठीक है, ये सब आपको संजना मैम ज्यादा बेटर बताएंगे, बट हम लोग जनरली मेंटोर्स ही बोलते हैं। बट ऑन मंथली, कॉमा, क्वार्टरली एंड एनुअल परफॉर्मेंस गोल, but on monthly, quarterly and annual performance goal based on profit. हो गया, दोबारा रिपीट करो। मैनेजर्स, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मैनेजर्स आर नॉट जज on their effectiveness as role models or mentors, but on monthly, comma, quarterly and annual performance goal based on profit. समझ आया यहाँ तक? अभी तक हम लोग जो लीडरशिप वाले चैप्टर में लीडर के बारे में स्पेसिफाई हो रहे थे कि लीडरशिप कैसा है, कैसे लीडर हैं वो लोग। तो यहाँ पे मार्केट कल्चर में हम ये नहीं देखते कि कौन कैसा लीडर है, बस सिंपली हम लोग स्पेसिफाई होते हैं कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है आपकी टीम के अंदर। जितने भी लोग हैं मंथली, क्वार्टरली, एनुअली कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कंपनी के प्रॉफिट में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बस इतने से ही मतलब रहता है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में। आप किसी के रोल मॉडल हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए अभिनव को लीडर बना दिया गया, सब लोग आप फैन हो रखा है अभिनव का, तो दैट इज नॉट सूटेबल इन मार्केट कल्चर। ठीक है, वहां पे कोई किसी का रोल मॉडल नहीं है, कोई भी लीडर किसी के मतलब कोई किसी के फैन हो, कोई मतलब नहीं है। बस हम परफॉर्मेंस देखते हैं, परफॉर्मेंस है तो यू आर गुड लीडर, परफॉर्मेंस नहीं है तो आप कितने भी बाकी के फैन फॉलोइंग हो, इतने सारे फॉलोअर्स हो, डजंट मैटर। ठीक है, ये आपका होता है मार्केट कल्चर। नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर। Entrepreneurship culture. Organizations existing in the context of an entrepreneurial culture are characterized by high levels of risk taking. Ma'am, organization consists of Organizations existing in the context of an entrepreneurial culture are characterized by high levels of risk taking and creativity.
Second point, there is a commitment to experimentation, comma, innovation, and begin on the Ma'am, there is a commitment after. there is a commitment to experimentation, comma, innovation, and being on the leading edge. Being on the leading edge. मैम लीडिंग एज क्या है मैम? लीडिंग एज देखिए, एंटरप्रेन्योरल मतलब क्या हो गया? इनोवेशन, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। एंटरप्रेन्योर आप लोगों का अभी सब्जेक्ट है क्या? एंटरप्रेन्योरशिप है आप लोगों को? नो मैम। नो मैम। आप लोग के बीबीए में किसी सेमेस्टर में है एंटरप्रेन्योरशिप आप लोग को पढ़ना है। तो एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या हुआ कि हम सबसे पहले मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लेकर के आए हैं, ठीक है, कुछ इनोवेट कर रहे हैं, सेम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ही कुछ नया कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है इंटेंशन कि हम सबसे ज्यादा लीडिंग एज में रहे, मतलब सबसे ज्यादा आगे रहे, ठीक है। मेरा जो इनोवेशन है वो रिकॉग्नाइज हो, रिस्क टेकिंग एबिलिटी सफल हो पाए, ठीक है, हमको प्रॉफिट मिल पाए, मेरा जो काम है वो सक्सेसफुल हो पाए, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर में क्या होता है, हम लोग कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका एंटरप्रेन्योरल कल्चर। किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, अभी तक ब्यूरोक्रेटिक में क्या देख रहे थे, फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन चल रहा था, वही चलते आ रहा था। क्लैन में क्या किए, जो आपके पुराने एम्प्लॉइज हैं वो गाइड करते हैं, वो जिस चीज को बोलते हैं कि हाँ ऐसा चलता है तो दैट इज गुड, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है आपको ऑर्गेनाइजेशन में, तो दैट इज गुड। थर्ड आपका क्या था, मार्केट में अगर आप प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं तो यू आर गुड। एंटरप्रेन्योर में क्या कर रहे हैं कि कुछ अलग, ठीक है, हमेशा कुछ अलग करने का कोशिश, हमेशा कुछ इनोवेटिव करने का कोशिश, हमेशा कुछ क्रिएटिव करने का कोशिश, ठीक है। तो ये 4 टाइप का कल्चर होता है, और ऑर्गेनाइजेशन में क्वेश्चन आएगा तो इसी से क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली क्वेश्चन सेट तो मैं करूंगी नहीं, लेकिन अब तक के प्रीवियस ईयर के एनालिसिस से ये सारा क्वेश्चन आने का चांसेस है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार देख लेंगे, लगभग 3-4 है ना, आप लोगों को कितना क्वेश्चन में भेजी थी? 4 या 5 था मैम। यस, पीछे से हम लोग करते हैं, जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर होगा वो हम लोग पहले डिस्कशन करेंगे और ग्रेजुअली पीछे की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास एंटरप्रेन्योरशिप का फर्स्ट पॉइंट एक बार बोल दीजिए। किसका फर्स्ट पॉइंट? एंटरप्रेन्योरियल मार्केट का कल्चर का। उसका था ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्टिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ एन एंटरप्रेन्योरियल कल्चर आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई लेवल ऑफ रिस्क टेकिंग एंड क्रिएटिविटी। सिंपल मतलब इसका यही होता है कि एंटरप्रेन्योरियल कल्चर में या एंटरप्रेन्योरियल कल्चर का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वहां पे आप हाई लेवल रिस्क लेते हैं, कुछ क्रिएटिव करते हैं, कुछ इनोवेटिव करते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि जो लैंग्वेज में बोल रही है वो टफ लग रहा है, आप अपनी लैंग्वेज में मोल्ड कर लीजिए, मीनिंग यही है, ठीक है। यस डन। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, आप पूरा रिवाइज करके रखिए, आज ग्रुप भेज दीजिए अपना, आपका जब क्वेश्चन पेपर सारा डिस्कशन हो जाएगा, ऑलमोस्ट सारा चैप्टर आपका टच हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेंगे हम लोग, सीक्वेंस से रिवाइज नहीं करके क्वेश्चन वाइज करेंगे, तो ऑलमोस्ट आपका सारा सिलेबस टच हो जाएगा, आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है किस किस चैप्टर से, ठीक है। लीडरशिप और मोटिवेशन ये तो छोड़ के जाना एकदम नहीं है, ठीक है। इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर, लीडरशिप और मोटिवेशन, ये 3 चैप्टर से क्वेश्चन 99% आप रखिए, होता ही होता है, ठीक है। कौन सा मैम, लीडरशिप और पहला तो इंट्रोडक्शन, लीडरशिप, मोटिवेशन। मोटिवेशन तो आप समझिए कि 99% मैं बोल रही हूँ, मोटिवेशन से क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट हर टाइम मिलेगा। मैम एक बार मोटिवेशन रिवाइज करवा दीजिए मैम। यस, एक बार उसका रिवीजन करवा दीजिए। सिर्फ मोटिवेशन रिवाइज करना है, यस ठीक है। वो क्वेश्चन पेपर में आएगा, मोटिवेशन वाला भी चैप्टर आएगा, वो भी सारा चैप्टर ऑलमोस्ट एक बार रिकैप हो जाए, ठीक है। मोटिवेशन तो आपको हर ईयर में मिलेगा क्वेश्चन पेपर जब आप देखेंगे, ठीक है। तो एक एक थ्योरी जैसे जैसे क्वेश्चन पेपर में आ रहा है वैसे वैसे हम लोग रिकैप कर लें। मैम आपको पीडीएफ भी दी थी क्या? नो मैम, स्ट्रेस मैनेजमेंट का नहीं दी थी पीडीएफ।
कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का दी थी मैम। का भी चाहिए। नहीं नहीं